नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्र। आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज। आई शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सरकार द्वारा बिना राशन कार्ड धारकों को भी राशन उपलब्ध कराए जाने की घोषणा के अनुरूप ऐसे लोगों को राशन किट का वितरण किया जा रहा है। ऐसा ही नजारा सहारनपुर के शारदा नगर के वार्ड नंबर 14 में देखने को मिल रहा है। तुम्हारा ध्यान है। मैं कुशल पठानिया, पार्षद वार्ड 14 शारदा नगर उत्तरी। आज हमारे वार्ड 14 के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 275 किट गरीब व्यक्ति के लिए, आम आदमी के लिए जहां तक राशन नहीं पहुंच रहा था, उन परिवारों के लिए आज ये वितरण किया जा रहा है। कब तक चल रहा है? आज सुबह से ये शाम तक चलेगा, जब तक सबकी किटों का वितरण नहीं हो जाता। लगभग कितने पैकेट आप दे चुके हो? ये 275 किट आई हैं और लगभग 200 आदमी का वितरण कर चुके हैं, 200 परिवारों को। इसमें कैसे पता चला है कि राशन कार्ड, बिना राशन कार्ड वाले भी आ रहे होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं, ये तहसील से पटवारी के द्वारा सर्वे किया गया, डोर टू डोर जाकर पूरे वार्ड में सर्वे किया गया और उन्हीं लोगों को चिन्हित करके उन्हीं का नाम लिस्ट में है, उन्हीं परिवारों को दिया जा रहा है। मेरठ में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है। जिले में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। आज मरने वालों में ईश्वरपुरी की फुल मंडी निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग थे, जिनका 11 मई से मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। देवबंद से एक बड़ी दर्दनाक खबर आई है, जहां एक दुर्घटना में 6 की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। देर रात्रि पंजाब से पैदल ही वापस लौट रहे मजदूर देवबंद की सीमा पार करने के बाद रोहना टोल प्लाजा के निकट पहुंचे तो पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया, जिससे 6 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो चुकी थी, जबकि कई अन्य घायल थे। ये सभी बिहार के मूल निवासी थे और पंजाब से वापस पैदल ही अपने घर लौट रहे थे। सहारनपुर को मिलेगी राहत, थाना जनकपुरी हुआ कोरोना मुक्त। जी हां, आपको बता दें, सहारनपुर में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या के प्रभाव को रोकने के लिए जनपद में अभी तक 23 इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया था। वर्तमान में कोरोना वायरस का कोई नया केस न पाए जाने व जल्द ही संक्रमित व्यक्तियों के ठीक होने से कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 12 हॉटस्पॉट इलाकों को राहत मिली है, जिससे अब जनपद में कुल 11 हॉटस्पॉट इलाके रह गए हैं, जो कि एक राहत भरी खबर है। लेकिन अभी भी जरूरत है सावधानी बरतने की, घर में रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आ गया श्री विश्वकर्मा एकता संगठन। लगातार खाने का वितरण कर रहा है। सहारनपुर के जयप्रभा नगर लेबर कॉलोनी में गरीब व जरूरतमंदों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। श्री विश्वकर्मा एकता संगठन की रसोई में पहुंचे कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने जहां अपने हाथों से लोगों को खाना वितरित किया, वहीं संगठन के प्रयासों की खुलकर सराहना भी की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। संगठन के अध्यक्ष लीलाधार धीमान ने समस्त कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए संकट काल की घड़ी में एकजुट होकर जरूरतमंदों की मदद का आह्वान किया। इस मौके पर पार्षद प्रदीप पवार, विनोद धीमान, डॉक्टर प्रमोद धीमान, अजय धीमान, रविंद्र धीमान आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। मैं धन्यवाद दूंगा अपने जो संस्थाएं हैं जो अपनी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं उनके लिए भी, और साथ ही साथ जो कोरोना योद्धा हैं जैसे कि डॉक्टर्स लोग, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और उसमें साथ ही साथ मीडिया कर्मी भी अपना महत्वपूर्ण रोल निभाने का काम कर रहे हैं, भागदौड़ करते हुए। साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के माध्यम से देशवासियों की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए पिछले दिनों भी उन्होंने 1,70,000 करोड़ रुपए का आर्थिक रूप से सहायता इस देश के लोगों के लिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग चाहे देश में किसी भी प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं कोरोना को लेकर के, उनको किस प्रकार से सहायता देने का काम किया जा सके, उनको सहायता पहुंचाने का काम पहले भी किया है और आगे भी। कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपए की सहायता प्रधान देशवासियों के लिए की है
जिसमें देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसमें जिस जिस क्षेत्र में जिस जिस तरीके से उसकी घोषणा होनी है वो विधिवत रूप से आजकल में हमारे वित्त मंत्रालय के माध्यम से जानकारियां हम सब लोगों तक पहुंचने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस बात का हम लोगों ने निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोरोना को रोकना हम सबकी प्राथमिकता में रहना चाहिए। विश्व पटल पर भारत का नाम कैसे और भी ऊंचाइयों तक पहुंचे और भारत का नाम जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से उभर करके आया है, निश्चित रूप से हम सभी देशवासियों का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कोरोना को रोक करके विश्व पटल पर हम लोग किस प्रकार से निकल करके आए हैं, किस प्रकार से भारत का नाम और भी ऊंचा हो, ये हम सबके लिए प्राथमिकता में रहते हुए काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।